गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल 11वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हमने सामान्य वक्रों के समाकलन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सामान्य वक्रों को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, लिमिट का निर्धारण करेंगे और उस कौन सा फॉर्मूला जो है हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे हमें उस छायांकित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है हमें प्राप्त हो सके। उसके बाद में सममित वक्रों के बारे में भी हमने पढ़ा था। एक्स एक्स के पारित हमने विभिन्न वक्रों के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ा था। कुछ वक्रों के समीकरण और उन वक्रों का जो निरूपण है वो हमने कल अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, जो पहला सवाल आपको दिया गया है 11.1 में, हमें यहाँ पर एक परवलय दिया गया है y² बराबर 4ax तथा साथ में हमें यहाँ पे दी गई है नाभिलंब। तो देखिए बच्चों, इस परवलय और नाभिलंब से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बच्चों, y² बराबर 4ax, हालांकि यहाँ पे परवलय दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया होता तो भी यहाँ पे इस समीकरण को देखकर हम अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ पर ये परवलय की समीकरण तो देखिए बच्चों, यहाँ पे परवलय किस प्रकार का होगा, ये x अक्ष के सापेक्ष जो है वो सममित होगा। ये इस परवलय की खासियत क्या होगी कि यहाँ पर ये x अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा। अब देखिए बच्चों, इसकी नाभिलंब की बात करें। देखिए बच्चों, इस प्रकार के परवलय की नाभि आपको बहुत अच्छे से पता है बिंदु A0 के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है इसकी नाभि? बिंदु A0 है। यूँ कहिए कि जो नाभि का निर्देशांक है वो A0 होगा अगर यहाँ पर परवलय के समीकरण y² बराबर 4ax है। तो बच्चों, अगर मैं नाभिलंब की बात करूँ तो आपको अच्छे से पता है नाभिलंब कौन सा होगा। नाभि से गुजरने वाली रेखा जो x अक्ष के लंबवत होती है, नाभि से गुजरने वाली रेखा जो x अक्ष के लंबवत होती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है, नाभिलंब। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कौन सा क्षेत्र निकालना होगा। हमें यहाँ से परवलय और नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्र पूछा है, तो परवलय ये रहा, नाभिलंब ये रहा, और इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है बच्चों वो आपके पास इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, मैं इसको नोमिनेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा यहाँ पे B और ये हो जाएगा C। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, OABCO। तो देखिए बच्चों, क्षेत्र OABCO का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। चूंकि दिया गया जो क्षेत्र है वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है। x अक्ष के सापेक्ष सममित होने का क्या मतलब हुआ बच्चों, जितना भाग इसका x अक्ष से ऊपर है उतना ही भाग यहाँ पे x अक्ष से नीचे है। तो मैंने आपको बताया था सममितता के केस में हमें केवल यहाँ पे एक पार्ट का क्षेत्र निकालना होता है और उसको हम जितने भागों में वो सममित है उससे हम उसको गुणा कर देंगे। तो बच्चों, मैं इस ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्र निकाल के, क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरा क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मुझे OABCO का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 2 इंटू में क्षेत्र OBCO का क्षेत्रफल, OBCO का क्षेत्रफल। समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों के। तो यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र को मैंने यहाँ पे इस आधे क्षेत्र को निकालकर इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से, क्योंकि सममितता की वजह से, क्योंकि दिया गया जो क्षेत्र है वो x अक्ष के सापेक्ष क्या है, यहाँ पे सममित है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे देखिए बच्चों क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी ड्रॉ करता हूँ और इस पट्टी के अंदर देखिए बच्चों, आपको ये फॉर्मेलिटी के तौर पे ये पट्टी आपको ड्रॉ करनी होगी बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्स अक्ष की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है इस क्षेत्र के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से लेकर a तक जा रही है। तो आप यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से a तक लगाएंगे। और 0 से a तक लिमिट के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा वक्र आएगा, फॉर्मूला कौन सा बनता है बच्चों, 0 से लेकर a तक की लिमिट के साथ, चूंकि मैंने यहाँ पे x अक्ष की लिमिट लगाई है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा y dx। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, y dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना होगा, 2 इंटू में 0 से a, और यहाँ पे y का जो मान है वो वक्र से निकलेगा और वक्र के समीकरण से जो y का मान है वो क्या निकल के आएगा बच्चों,
यहाँ से जो y का मान निकल के आएगा वो आएगा 2√ax। क्या आएगा यहाँ पे 2√ax। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो y का मान है वो इस वक्र की समीकरण से हमने निकाल लिया, तो वो आएगा यहाँ पे 2√ax और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों आपको केवल छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है और आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 2 दूआ हो जाएगा 4, अंडर रूट का a जो है वो एक अचर से वो आ जाएगा बाहर, लिमिट 0 से a और यहाँ पे केवल आपके पास √x और dx का पद बचेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4√a। अब देखिए बच्चों √x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा यहाँ पे x की घात 3/2 बट्टे में आएगा यहाँ पे 3/2 और यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर a तक। अब देखिए बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे अपर लिमिट रखता हूँ a, तो ये आ जाएगा देखिए बच्चों 4 दूआ 8/3, तो एक अचर राशि है वो तो आएगा बाहर, √a भी रहेगा बाहर और x की घात 3/2 पे जब अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये बनेगी a की घात 3/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 0। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 8/3 इंटू में a की जो टोटल पावर है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 1/2 बाहर है और 3/2 जो है वो अंदर है। तो a की पावर 1/2 को a की पावर 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे घातें जुड़ेंगी तो वो हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 8a²/3। चूँकि ये क्षेत्रफल को व्यक्त करने वाली इकाई है अतः यहाँ पे आपको वर्ग इकाई जो है वो लिखना होगा। तो देखा बच्चों हमने किस प्रकार से यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाला है। सबसे पहले हमने परवलय और नाभिलम को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उनसे घिरे हुए क्षेत्र का हमने पहले निर्धारण कर लिया। फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि दिया गया जो क्षेत्र है, जो पूछा गया क्षेत्र है वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसलिए हमने इसके आधे भाग का क्षेत्रफल निकालकर उसको 2 से गुणा कर दिया। अब आधे भाग का क्षेत्रफल हमने किस प्रकार से निकाला बच्चों, वहाँ पे हमने सबसे पहले लिमिट का निर्धारण किया। मैंने यहाँ पे लिमिट चूँकि x अक्ष के सापेक्ष लगाई है इसलिए वो लिमिट चलेगी यहाँ पे 0 से a और x अक्ष के सापेक्ष जब भी लिमिट लगती है तो फॉर्मूला y dx आएगा और y अक्ष के सापेक्ष जब भी लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे x dy आएगा। तो यहाँ पे y dx और y का जो मान है बच्चों वो वक्र की समीकरण से हमने प्राप्त करके यहाँ पे रख दिया और उसका हमने x के सापेक्ष कर दिया इंटीग्रेशन और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 8a²/3 वर्ग इकाई, जो कि इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। तो देखा बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस प्रकार से हमें जो भी यहाँ पे वक्र दिया होगा हमें उस सबसे पहले उसको ड्रॉ करना है, क्षेत्र का निर्धारण करना है, लिमिट का निर्धारण करना है और कैलकुलेशन करनी है। ये सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्त दिया हुआ है x² + y² = 4। तो देखिए बच्चों इस रूप का जो वर्त होता है मैंने आपको उसकी खासियत बताई थी कि यहाँ पे ना तो x का पद है सिंगल, ना y का पद है, इसलिए इस वर्त का जो केंद्र है वो तो होगा मूल बिंदु और इसकी जो त्रिज्या है वो 4 का वर्गमूल यानी कि 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे इस वर्त का जो केंद्र लिया गया है वो तो है यहाँ पे मूल बिंदु। y अक्ष वाली रेखा बच्चों ये हो ही जाएगी आपके पास। यहाँ पर ये कौन सी अक्ष कहलाएगी, यहाँ पे y जिसको मैं लिख देता हूँ y अक्ष। यहाँ पर ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, y अक्ष। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये यहाँ पे x अक्ष को इंडिकेट करने वाली रेखा है। अब देखिए बच्चों यहाँ से x = 1, तो देखिए बच्चों यहाँ पे चूंकि इस वर्त की त्रिज्या 2 है इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक जो है बच्चों वो 2 0 आएंगे। यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, 2 0। तो यहाँ पर x = 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर x = 1 होगा। तो इससे गुजरने वाली जो रेखा है बच्चों वो इस रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगी यहाँ पे x = 1 वाली रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी, यहाँ पे x = 1 वाली रेखा। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ से क्षेत्र का निर्धारण करना है जो इन तीनों ही वक्रों से घिरा हुआ है, वक्र यानी कि वर्त से तथा इन दोनों रेखाओं से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो रहा वर्त का पार्ट, ये तो रहा बच्चों वर्त, ये हो जाएगी यहाँ पे x = 1 और ये रही यहाँ पे y अक्ष और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र जो है बच्चों वो आपके सामने है कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है दोनों ही y अक्ष और x = 1 से घिरा हुआ वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अर्थात मुझे यहाँ पे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जिसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ A B C D E।
तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है? ओ ए बी सी डी ई ओ का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्र का निर्धारण कर लिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है? क्षेत्र ओ ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आप इस क्षेत्र को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल हमें निकालना है जिस क्षेत्र का, वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। इस वजह से हम इसके ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालकर उसको 2 से गुणा कर देंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू में क्षेत्र कौन सा लगेगा? ओ सी डी ई ओ का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना होगा? 2 इंटू में, अब इस पार्ट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लूँगा? ये यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं और सी के निर्देशांक यहाँ पे 1 0 है, क्योंकि ये x बराबर 1 वाली रेखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से 1 जाएगी, जो कि x अक्ष की लिमिट है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा y dx। फॉर्मूला क्या बनेगा? y dx। और इस इंटीग्रेशन को हम 2 से गुणा कर देंगे तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू में 0 से 1, और जो y की वैल्यू है बच्चों वो आपको इस वर्त की समीकरण से निकालनी है। तो वर्त की समीकरण हमें दे रखी है यहाँ पे x² प्लस y² बराबर 4। तो y² बराबर आएगा 4 माइनस x²। तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे √4 माइनस x²। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे कौन सा पार्ट रखूँगा? √4 माइनस x², और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये महत्वपूर्ण पार्ट है, और इस भाग का इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के अंदर। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करूँगा? लिमिट 0 से 4 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है x²। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा ये मानक सूत्र निकल के आया है? ये मानक सूत्र बन गया √a² माइनस x²। √a² माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है x/2, और यहाँ पे रूट में वापस यही आएगा a² माइनस x², यानी कि 4 माइनस x, प्लस में बच्चों यहाँ पर आता है a²/2। तो 4/2 हो जाएगा यहाँ पे 2, और फिर आता है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x/2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बार हमें इसको 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, और लिमिट हमें यहाँ पे लगानी है 0 से लेकर 1। अब देखिए बच्चों, 2 इंटू में सबसे पहले मैं अपर लिमिट यहाँ पर 1 लगाऊंगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिमिट 1 अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये तो हो जाएगा 1/2, और 4 में से घटाएंगे तो √3 बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे √3/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3/2। यहाँ पर जब 1 रखूँगा बच्चों, तो आप देखिए साइन इनवर्स 1/2 आएगा। साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो π/6 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे होता है, यानी कि 30 डिग्री के ऊपर होता है। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। माइनस के साथ जैसे मैं लोअर लिमिट 0 अप्लाई करूँगा तो इस x की वजह से ये पार्ट 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो कहने का मतलब लोअर लिमिट के ऊपर ये पूरा पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, केवल आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे रहेगा 2, अंदर रहेगा √3/2, और प्लस में आपके पास आएगा π/3, और जैसे ही हम लोग 2 को अंदर गुणा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आएगा √3, और प्लस में आ जाएगा 2π/3, और इकाई जो आएगी इसकी वो होगी यहाँ पे वर्ग इकाई। और यही होगा हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन जो इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। सबसे पहले वर्त, y अक्ष और x बराबर 1, इन तीनों का ही हमने यहाँ पे ज्यामिति निर्धारण किया। हमने वहाँ पे वो क्षेत्र प्राप्त किया जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्र जो है वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसलिए इसके ऊपर वाले भाग का, या यूं कहें कि किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालकर हमने उसको 2 से गुणा कर दिया। उस एक भाग का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए हमने वहाँ पे लिमिट का निर्धारण कर दिया। मैंने चूंकि यहाँ पे लिमिट x अक्ष के सापेक्ष ली है,
इसलिए फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे y dx, और y का मान आपको यहाँ पे इस वर्त के समीकरण से यानी कि वक्र के समीकरण से निकालना है, और वक्र के समीकरण से जो मान आएगा वो आएगा √4 - x², और इस पार्ट का इंटीग्रेशन हमने मानक सूत्र √a² - x² से संपन्न कर दिया, जिससे मेरा जो फाइनल क्षेत्रफल है वो √3 + 2π/3 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे वक्र दिया हुआ y बराबर sin x, x अक्ष और x की जो कंडीशन है बच्चों वो आपको यहाँ पे दे रखी है 0 से लेकर 2π। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे y बराबर sin x को ड्रॉ करेंगे, और y बराबर sin x हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। y बराबर sin x देखिए बच्चों 0 पे तो 0 डिग्री होता है, π/2 के ऊपर बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। पाई की बात करें तो sin π का मान होता है 0। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे 3π/2 की, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 2π की। तो देखिए बच्चों 0 पे चूंकि इसका मान 1 होता है, और यहाँ पर देखिए बच्चों 3π/2 के ऊपर इसका मान -1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 0 से 1 की तरफ ये बढ़ेगा, उसके बाद में 1 से लेके π तक ये 0 हो जाएगा, उसके बाद में पाई से लेके 3π तक घटता हुआ -1 हो जाएगा, और -1 के बाद 2π पे जाकर ये वापस 0 हो जाएगा। तो चूंकि बच्चों हमें यहाँ पे x अक्ष का जो एंगल है वो 0 से 2π तक लेना है, तो 0 से लेकर 2π तक समझिए क्षेत्र कैसे निकलेगा। 0 से लेके 2π तक वक्र y बराबर sin x, वक्र y बराबर sin x का x अक्ष के साथ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो यहाँ पर ये वाला पार्ट आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कल बताया था अच्छे से कि हम इस पार्ट के क्षेत्रफल को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, जितना क्षेत्रफल यहाँ पर है उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पर है, इसलिए हम किसी एक पार्ट का यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल कर अगर उसको 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर इन दोनों ही पार्ट के क्षेत्रफल जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसको अलग अलग निकालते हो 0 से π और π से लेके 2π अलग अलग लिमिट के साथ, 2 अलग अलग समाकलन के साथ निकालते हो, तो बच्चों 0 से π तक तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन π से 2π तक जब आप लिमिट लगाओगे तो उस इंटीग्रेशन को आपको मापांक के साथ सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो x अक्ष से नीचे है, इसलिए ऋणात्मक वैल्यू देगा, जिसको धनात्मक में बदलने के लिए आपको इसको मापांक के साथ लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इससे भी बेटर ये रहेगा कि हम यहाँ पे इसके क्षेत्रफल को केवल यहाँ पे एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल कर इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू में लिमिट 0 से π, चूंकि ये x अक्ष की लिमिट है इसलिए फॉर्मूला बनेगा y dx। तो देखिए बच्चों, मैं 0 से π तक घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है इस वक्र का x अक्ष के साथ, यानी कि ये ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो इसकी लिमिट जो है वो कहां से कहां तक जा रही है बच्चों, 0 से लेकर π तक। चूंकि लिमिट x अक्ष की है तो फॉर्मूला बनेगा y dx। अब y का मान जो वक्र यानी कि y बराबर sin x यहाँ पे रखा जाएगा, और इसको हमने 2 से कर देंगे गुणा, क्योंकि जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल ये है, हमें इसके क्षेत्रफल को अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन आएगी, 2 इंटू में लिमिट है 0 से π, और y का मान यहाँ पे हो जाएगा sin x और dx। और देखिए बच्चों, यहाँ पे sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है यहाँ पे माइनस का cos x, तो माइनस ले लेंगे बाहर, लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 0 से π। अब देखिए बच्चों, -2, और सबसे पहले मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये cos π, और उसके बाद लोअर लिमिट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा cos 0, तो ये जाएगा -2, cos π का मान -1, cos 0 का मान भी -1 होता है, तो कुल मिलाकर ये -2 इंटू में -2 यानी कि प्लस का 4 आएगा, वर्ग इकाई यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे किस तरह से क्षेत्र का निर्धारण किया, उसके बाद में किसी एक पार्ट के यहाँ पे लिमिट का निर्धारण करके और उसको हमने किससे गुणा कर दिया 2 से, तो मुझे जो अभिष्ट क्षेत्रफल पूछा गया था वो 4 वर्ग इकाई के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें जो वक्र रेखाएं जो दी गई हैं उनको ड्रॉ करना है, क्षेत्र का निर्धारण करना है, सममितता देखनी है। अगर कोई क्षेत्र जो है वो किसी अक्ष के सापेक्ष सममित हो तो हमें वहाँ पे केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हुए उसको 2 से या 4 से गुणा करना होता है। उसके बाद में लिमिट का निर्धारण करके और हमें केवल छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिससे हमें वो क्षेत्र जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, छोटा वीडियो है आज। आप लोग इतनी क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझिए, कहाँ आपको दिक्कत आई है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई,
वो आप मुझे बताएंगे। कल जो है हम लोग इसको थोड़ा गति प्रदान करेंगे। पीछे का जितना भी आपका बाकी है वो आप लोग अच्छे से कर लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।